स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आप हेलो एल्केन का रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे। आज जो आप रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और देखने तो बहुत कठिन है, लेकिन बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा जिससे आसानी से आप इसको समझ सकें। इसमें आज आप पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। एल्किल हैलाइड का SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ये बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हेडिंग डाला गया है एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अर्थात अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म अर्थात उसका क्रियाविधि कैसे क्रिया करता है उसके बारे में इसमें जानेंगे। एल्किल हैलाइड कैसे क्रिया करता है, मैकेनिज्म ऑफ एल्किल हैलाइड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें इसके अंतर्गत हेडिंग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका इंग्लिश होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यस और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहाँ हो गया यन और रिएक्शन मतलब रिएक्शन, अर्थात BSN रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले इसमें जानेंगे नाभिक स्नेही क्या होता है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल को अगर तोड़ दिया जाए, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल को अगर तोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियो मीन्स होता है नाभिक। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या न्यूक्लियो। न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, अर्थात नाभिक में क्या होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर न्यूक्लियो मीन्स क्या हो गया, नाभिक हो गया, और नाभिक में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और पाइल्स मीन्स क्या होता है, पाइल मीन्स होता है स्नेह, अर्थात स्नेह करने वाला या प्यार करने वाला, किससे, प्लस से, या लव करने वाला। तो ऐसे बंदे या ऐसे आयन जो किससे प्यार करते हैं या किससे स्नेह करते हैं, प्लस से। ऐसे बंदे या ऐसे आयन या ऐसे अणु जो किससे प्यार करते हैं, प्लस से प्यार करते हैं या स्नेह करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है या नाभिक स्नेही कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। अर्थात ये जो नाभिक स्नेही है ये क्या है, किससे स्नेह कर रहा है, प्लस से। जो स्नेह करता है, जो प्यार करता है, वो स्वयं क्या है, स्वयं माइनस है, तभी तो प्लस वाले से क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। जब प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब अगला क्या है, माइनस है, अर्थात माइनस वाला क्या होगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। स्वयं जो स्नेही होता है वो क्या होता है, नाभिक जो स्नेही होता है स्वयं क्या होता है, माइनस वाला होता है, अर्थात ये स्वयं माइनस होगा। अर्थात जो प्लस से जो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट मतलब प्लस से जो क्रिया करेगा वो स्वयं क्या होगा, अर्थात नाभिक स्नेही स्वयं क्या होगा, माइनस वाला होगा। और नाभिक स्नेही को क्या लिखा जाता है शॉर्टकट में, यन, इसे किसको लिखते हैं, यन। अर्थात स्वयं जो स्नेह करने वाला है, प्यार करने वाला है, वो क्या है, माइनस चार्ज वाला है। अगर प्लस प्लस चार्ज वाला होगा तो वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर एक माइनस होगा, दूसरा क्या होगा, प्लस होगा, तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन। अर्थात जो नाभिक स्नेही स्वयं होता है वो क्या होता है, माइनस चार्ज वाला होता है, और जिस पर अटैक करता है वो क्या होता है, प्लस चार्ज वाला होता है। अर्थात नाभिक स्नेही
जो होते हैं वो स्वयं क्या होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या ऐसा रोमांटिक रूप में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से समझाना है, इसलिए यहाँ पर इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे स्नेही या ऐसे आयन जो प्लस से क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन परंतु स्वयं क्या होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अर्थात न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या होता है, Nu माइनस, अर्थात नाभिक स्नेही का सिंबल क्या होता है, Nu माइनस होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। इसमें माइनस चार्ज वाला अर्थात नाभिक स्नेही कौन कौन हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल है फ्लोरीन, इस पर क्या है माइनस, ये क्या है नाभिक स्नेही, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे OH माइनस, Cl माइनस एक्सेट्रा, इन सब पर क्या है माइनस चार्ज है। ये सब क्या है, नाभिक स्नेही है, ये किसी प्लस चार्ज वाले से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो इस प्रकार ये नाभिक स्नेही आपको प्राप्त हुए। ये सब क्या करेंगे, नाभिक स्नेही का काम करेंगे। जैसे है अगर कोई किसके बारे में पढ़ा जा रहा है, एल्किल हैलाइड का प्रतिस्थापन क्रिया पढ़ा जा रहा है। अगर कोई एल्किल हैलाइड लिया जाए, जैसे कार्बन है, यहाँ पर कोई हैलाइड लिया जा रहा है, हैलाइड में जैसे मान लीजिए Cl, एक कार्बन से सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये क्या हो जाएगा, CH3, ये एल्किल हो जाएगा, और X ये हो जाएगा X, तो हो जाएगा एल्किल हैलाइड। और इससे क्या हो रहा है, कोई न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही क्या कर रहा है, इससे जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया होता है, प्रतिस्थापन क्रिया होता है। अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक में मान लीजिए क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। OH क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक को क्या लिखा गया, Nu माइनस लिखा गया। ये भी क्या है, माइनस चार्ज वाला है, इसलिए ये भी एक क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसमें क्या करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है, और स्वयं एक न्यूक्लियोफिलिक उससे क्या करके जुड़ जाता है, और जुड़ करके क्या करता है, यहाँ पर कुछ नया कंपाउंड बनाता है। अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करेगा, जहां से हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पे क्या आकर के जुड़ जाएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक को हटा करके दूसरा न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर OH आकर के जुड़ गया, और Cl यहाँ से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। अर्थात इससे एक सिंबल बन रहा है, ये क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, इसको लिख सकते हैं R, और ये क्या हो गया, हैलाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा। क्या बना, RX, और RX किससे क्रिया कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक से क्रिया कर रहा है। किसी न्यूक्लियोफिलिक का इस पर क्या हो रहा है, किसी एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक का क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। जब किसी एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण होता है, तो आक्रमण होने पर ये जो एल्किल हैलाइड का जो नाभिक स्नेही होता है, ये इसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और प्रतिस्थापित करने के बाद क्या बनाता है, यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित करेगा, तो यहाँ पर स्वयं आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा RNU न्यूक्लियोफिलिक माइनस, और प्लस X क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X माइनस। अर्थात एल्किल हैलाइड के प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये क्या हुआ, एक सिंबल बना। एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन क्रिया का क्या बना, सिंबल बना। इसमें एल्किल हैलाइड के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अगर डेफिनेशन देखा जाए, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इसका डेफिनेशन होगा
वह प्रतिस्थापन क्रिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, अर्थात इसका डेफिनेशन क्या होगा, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक अर्थात नाभिक स्नेही जैसे OH माइनस है, Cn माइनस है, ये क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद क्या करते हैं, कोई नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलो एल्केन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैलोजन अणुओं से हैलोजन परमाणुओं को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करने के बाद कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, गैसियन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, नाभिक स्नेही इसको प्रतिस्थापित करता है, हैलो एल्केन के हाइलाइट को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। अगर देखा जाए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात गैसियन रिएक्शन जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। और किसके आधार पे होता है, क्रिया विधि के आधार पर, इसके मैकेनिज्म के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, अर्थात क्रिया विधि के आधार पर। क्रिया विधि के आधार पर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, SN रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, SN2 रिएक्शन। अर्थात एक होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होता है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN रिएक्शन अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, क्रिया विधि के आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा पूछा जाता है। इसके पहले जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि यहाँ से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इसमें कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तृतीयक हैलो एल्केन देते हैं। कौन देते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती हैं। क्यों तृतीयक हैलो एल्केन ज्यादा एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया देते हैं? तृतीयक हैलो एल्केन ही इसलिए देते हैं, या टर्सरी हैलो एल्केन ही इसलिए यह अभिक्रिया देते हैं, एक अणुक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे अभिक्रिया करके वेग का निर्धारण करता है। क्योंकि टर्सरी हैलो एल्केन जो होता है, इसका क्रिया जो होता है धीरे धीरे होता है और वेग का निर्धारण धीरे धीरे करता है। इसलिए इसमें तृतीयक एल्कोहल में ये जो रिएक्शन होता है धीरे धीरे होता है, इसलिए तृतीयक हैलो एल्केन को इसमें लिया जाता है। जैसे तृतीयक हैलो एल्केन में है C और इससे CH3 जुड़ा है, फिर इससे CH3 जुड़ा है, फिर इससे CH3 जुड़ा है और इससे क्या जुड़ा है, Cl। जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, टर्सरी हैलो एल्केन कहते हैं। ये क्या हो गया, टर्सरी हैलो एल्केन हो गया।
ये टर्सरी हेलोएल्केन जो होता है ये इसमें जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एक का इलेक्ट्रॉन किसका होगा, कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, क्लोरीन का। अर्थात साझे का इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है साझे का इलेक्ट्रॉन, अर्थात कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है। ये किस चरण होता है, पहले चरण में होता है। ये 2 चरणों में पूरी होती है क्रिया। पहले चरण में क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन क्लोरीन का, ये क्या करता है, साझे का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है, और क्लोरीन साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अभिक्रिया क्या होता है, स्लो होता है, धीमा होता है। अर्थात एका अणु अभिक्रिया जो होती है, एका अणु नाभिक स्नेह क्रिया जो होती है, ये क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो जो धीरे धीरे क्रिया होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अर्थात इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ये ग्रहण कर लिया, इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस चार्ज होगा। ये जो बड़ा इसे क्या कहते हैं, इस पर प्लस चार्ज आया है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टर्सरी है, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी कार्ब धनायन। इसका धन आयन आया है कार्बन पर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्सरी कार्ब धनायन। और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती कंपाउंड कहते हैं। मध्यवर्ती मतलब बीच वाला, या इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। तो टर्सरी हेलोएल्केन धीरे धीरे क्या हुआ, किसमें चेंज हुआ, टर्सरी कार्ब धनायन में चेंज हुआ, और इसे टर्सरी कार्ब धनायन को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंपाउंड कहा जाता है। यही जो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है, यही दूसरे चरण में क्या होता है, यहां पर देखिए स्वयं अपने आप ये टूट रहा है, इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक नहीं जुड़ा है कि इस पर माइनस चार्ज वाला कोई आकर के जुड़ा हो। ये स्वयं धीरे धीरे होता है, इसलिए स्वयं अपने आप टूटता है। क्यों अपने आप टूटता है, क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं लगता है। अगर कोई यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक लगाया जाएगा, अर्थात नाभिक स्नेही लगाया जाएगा, Nu माइनस अगर लगाया जाएगा, इसका अटैक होना चाहिए इस पर, इसलिए नहीं अटैक होता है, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बन जो होते हैं वो कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और 3 डायमेंशनल होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में 3 डायमेंशनल होने की वजह से इस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, अर्थात ये भारी पड़ जाते हैं, इसलिए इस पर अटैक जल्दी ये नहीं कर पाता है। ये मजबूती से बने होते हैं, इसलिए इस पर न्यूक्लियोफिलिक का डायरेक्ट क्या होता है, इस पर अटैक नहीं हो पाता है। इसलिए पहले स्टेप में क्या होता है, डायरेक्ट जब अटैक नहीं कर पाता है न्यूक्लियोफिलिक, अर्थात नाभिक स्नेही डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाता है, कार्ब धनायन। जब कार्ब धनायन अर्थात जब एक धनायन वाला चार्ज बन जाएगा, तो बताया गया था इसके पहले कि न्यूक्लियोफिलिक किस पर अटैक करता है, धनायन पर, अर्थात किससे स्नेह करता है। बताया गया था न्यूक्लियोफिलिक माइनस चार्ज वाला होता है स्वयं, और किस पर अटैक करता है, प्लस चार्ज वाले। इसलिए किसमें चेंज हो गया, प्लस चार्ज वाले में चेंज हो गया। अब इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अर्थात दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, ये चरण 1 हो जाएगा, ये चरण क्या हो जाएगा, तो स्टेप 2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये क्या होगा, CH3 ये प्लस आएगा, और प्लस इसमें क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफिलिक लिया जाएगा, मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए OH माइनस, ये क्या कर रहा है, इस पर ये न्यूक्लियोफिलिक का काम कर रहा है। ये क्या करेगा, कार्ब धनायन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये माइनस वाला कार्ब जो न्यूक्लियोफिलिक है, ये क्या कर रहा है, धनायन पर, कार्ब धनायन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करके क्या बनाएगा, CH3
CH3 और फिर यहाँ क्या बनेगा OH, अर्थात यहाँ पर बनेगा CH3 अर्थात इससे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक आकर के जुड़ गया। और किसको हटाया यहाँ पर किसको हटाया, यहाँ पर हैलाइड को हटा करके स्वयं क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक आकर के एक हैलाइड को अर्थात एक न्यूक्लियोफिलिक को यहाँ से हटा करके स्वयं दूसरा न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर आकर के क्या हुआ, प्रतिस्थापित करके जुड़ गया। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है इसलिए यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। और इसमें होता क्या है, इसमें देखेंगे अगर इसका वेग का निर्धारण किया जाए, इसके वेग का निर्धारण किससे होता है, धीमे पद वाले से होता है। जो धीमा पद होगा उसी से क्या होता है, वेग का निर्धारण होता है। वेग बराबर होता है, आप रासायनिक बल गतिकी में इनऑर्गेनिक में पढ़े हैं, उस चैप्टर में पढ़े हैं, वेग बराबर होता है K कांस्टेंट, और अभिकारक की सांद्रता की क्या होता है, बराबर होता है। अभिकारक इसमें कितने भाग ले रहे हैं, एक भाग ले रहा है, और ये अभिकारक कौन है, हैलोएल्केन, अर्थात इसमें क्या होगा, अभिकारक RX होगा। और कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक अभिकारक का कितना अणु है, एक अणु। जब किसी प्रतिस्थापन क्रिया में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया में अभिकारक का कितना अणु भाग ले, एक अणु। धीमा वाला लिया जाएगा, क्या है, फास्ट होता है, तीव्र होता है, इसको नहीं लिया जाएगा। धीमा वाला ही वेग का निर्धारण करता है, इसलिए धीमा वाला लिया जा रहा है। और धीमे वाले में कितने अणु भाग ले रहे हैं, केवल एक अणु भाग ले रहा है हैलोएल्केन का, तो इसलिए क्या होगा, एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होगा। अर्थात इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु भाग लेते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन को किससे लिखा जाता है, यस से लिखा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक को किससे लिखा जाता है, यन से लिखा जाता है। और कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा SN1 रिएक्शन हो जाएगा। यही क्या हुआ है, SN1 रिएक्शन हो गया। अर्थात इसका डेफिनेशन अगर आएगा तो डेफिनेशन बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसमें केवल अभिकारक के एक ही अणु भाग लेते हैं, अभिकारक का केवल एक ही अणु क्या करता है, भाग लेता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। अगला है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इससे जानने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि आज का जो वीडियो बन रहा है इसमें केवल क्या किया गया है, समझाया गया है। तो जैसे जैसे समझाया गया वैसे वैसे क्या करते हैं, जो हम समझाने में भी यूज करते हैं उसको भी आप क्या करते हैं, लिख डालते हैं, जो नहीं लिखना चाहिए वो भी लिख डालते हैं। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है, इसलिए आपको हम क्या करेंगे, एक नोट बना करके इसका, केवल इसी टॉपिक का स्वयं एक नोट बना करके आपको सेंड कर देंगे, जिससे आप क्या करेंगे, उससे नोट करेंगे। उसमें क्या होगा, एक अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, जिससे आपको केवल नोट करना होगा। आप नोट करते जाएंगे और लेक्चर को देखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। तो इसमें बताया गया था कि वेग के निर्धारण में अगर एक अणु भाग ले तो उसे क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। अगर किसी नाभिक स्नेही क्रिया में वेग के निर्धारण में केवल एक अणु भाग ले उसे क्या कहते हैं, एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसमें क्या है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, अर्थात इसमें ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसमें कितने अणु भाग ले, 2 अणु भाग लेते हैं, वेग के निर्धारण में 2 अणु भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें न्यूक्लियोफिलिक को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को यस लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक को क्या लिखते हैं, यन लिखते हैं, और बाई मतलब 2, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, SN2 रिएक्शन।
अर्थात ऐसी प्रतिस्थापन, ऐसी न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसमें वेग निर्धारण में कितने अणु भाग लें, दो मतलब दो अणु भाग लें, तो वहां पर क्या होता है, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होता है। ये कौन देते हैं, इसमें क्या होता है, बताया गया था कि टर्सरी हैलोएल्केन भाग लेते हैं, और इसमें क्या होता है, प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा एक क्रिया दी जाती है। प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा यह अभिक्रिया होती है। अब प्राथमिक हैलोएल्केन को लिया जाए, जैसे है C और यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर C। जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा हो वह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलोएल्केन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया था कि ये डायरेक्ट प्लस आयन में नहीं टूट रहा था, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा था, अर्थात आक्रमण नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक का डायरेक्ट क्या होता है, आक्रमण होता है। और न्यूक्लियोफिलिक में बताया गया था क्लोरीन है, क्लोरीन है और OH माइनस है। यहाँ मान लीजिए हम न्यूक्लियोफिलिक क्या लेते हैं, OH माइनस लेते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्ट क्या कर रहा है, इससे अटैक कर रहा है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक करता है वो कहाँ से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक करता है, जैसे अंग्रेज लोग पीछे से अटैक करते थे, या पाकिस्तानी जो आतंकवादी होते हैं वो भी क्या करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं। तो जान लीजिए एक प्रकार का क्या है, आतंकवादी है न्यूक्लियोफिलिक। ये कहाँ से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। ये क्यों पीछे से अटैक कर रहा था और ये क्यों डायरेक्ट क्रिया कर रहा था, ये क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, अस्थाई होता है। ये क्या होता है, ज्यादा अस्थाई होता है। अस्थाई होने के कारण ये क्या होता है, डायरेक्ट प्लस आयन दे देता है, इसलिए तुरंत क्या होता है, डायरेक्ट कार्बन आयन दे देता है। और ये क्या होता है, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। ये क्या होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई होने की वजह से ये क्या था, इसमें इसके जो अणु थे जल्दी नहीं टूट रहे थे, 3 डायमेंशनल जुड़े हुए थे और इससे बहुत से हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, इसलिए डायरेक्ट नहीं टूट रहा, मतलब डायरेक्ट नहीं टूट रहा था। और यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के चारों तरफ कार्बन की संख्या बहुत कम है और जो हाइड्रोजन है तो बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए बहुत आसानी से यहाँ टूट जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक का डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट अट्रैक्शन होगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का कहाँ से आक्रमण हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक का नाभिक स्नेही का पश्च आक्रमण होता है। इसमें ऐसा आक्रमण होता है, पश्च, पीछे से आक्रमण। और आक्रमण होने के बाद क्या करता है, यहां पर क्या होगा, OH जुड़ेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे OH जुड़ेगा उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहां पर Cl निकलेगा। अर्थात यहां पर OH क्या हो रहा है, OH क्या हो रहा है, इससे जुड़ रहा है धीरे धीरे, और यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, Cl निकल रहा है। और यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, H। इसमें क्या है, एक तरफ धीरे धीरे OH न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा है, तो एक तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, हैलाइड निकल रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो गया, निकल गया था और ये प्लस आयन टूट गया था, ये माइनस आयन टूट गया था।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये जो बनता है इसमें इस अवस्था को कहा जाता है संक्रमण अवस्था। कौन सा अवस्था, संक्रमण अवस्था। जैसे कोरोना का क्या है, संक्रमण अवस्था है। कोरोना ऐसा हालत कर दिया है कि जो ना पढ़ने वाले थे बहुत बना रहे थे कि छुट्टी हो जाए, हर महीने में 2-4 छुट्टी हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा छुट्टी कोरोना कर दिया कि घर पे क्या हो गया, रोना हो गया, स्कूल का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें क्या है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था है। तो संक्रमण अवस्था में होने के बाद इसके बाद क्या होता है, ये जब टूट जाता है अर्थात सीएल निकल जाएगा, तब क्या होगा, यहां पर OH टूट जाएगा और यहाँ ध्यान देना है, डायरेक्ट अगर यहाँ OH जुड़ जाएगा तो यहाँ पर वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 वैलेंसी कभी नहीं होता, कार्बन का चार्ज ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ये निकलेगा तभी OH जुड़ेगा। तो धीरे धीरे OH जुड़ता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, Cl निकल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl अर्थात हैलाइड क्या हो जा रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक निकल जा रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक निकल रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वेग के निर्धारण में कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक तो एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है, दूसरा कौन भाग ले रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक, अर्थात 2 अणु भाग ले रहे हैं इसके निर्माण में। तो जहाँ पर प्रतिस्थापन क्रिया में, यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है, जहाँ पर नाभिक स्नेही के प्रतिस्थापन क्रिया में नाभिक स्नेही का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। जहाँ पर नाभिक स्नेही के प्रतिस्थापन क्रिया में 2 अणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक। तो N हो गया, और कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, SN2। अर्थात वेग के निर्धारण में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, तो वेग बराबर K हो जाएगा। पहला अणु कौन भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड। ये क्या है, एल्किल है, ये क्या है, हैलाइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RH, और दूसरा क्या भाग ले रहा है, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, तो क्या हो जाएगा, RNU माइनस हो जाएगा। तो यहीं से इसका डेफिनेशन बन जाएगा, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसके वेग के निर्धारण में 2 अणु क्या होते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या है, देखा जाए इसमें मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनता है, इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, लेकिन इसमें कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बन रहा है। इसमें क्या है, संक्रमण अवस्था। अगर इसका डिफरेंस देखा जाए, अंतर पूछा जाए, जैसे N1 रिएक्शन और N2 रिएक्शन में, तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि इसमें जो पहला स्टेप होता है ये 2 चरणों में पूरा होता है, तो इसमें क्या है, एक ही चरण में पूरा हो रहा है। इसमें क्या है, पहले चरण में जो धीमा होता है और ये जो धीमा पद होता है ये वेग के निर्धारण में सहायक होता है। इसमें क्या है, मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है, इसमें मध्यवर्ती कंपाउंड नहीं बनता, बल्कि कौन सा अवस्था होता है, संक्रमण अवस्था होता है। तो इस प्रकार इसमें मध्यवर्ती कंपाउंड नहीं बनता है। तो इस प्रकार ये SN1 रिएक्शन हो गया और SN2 रिएक्शन हो गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जो नोट्स दिया जाएगा उससे क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, जिससे हमको लगता है कि आपको सही ढंग से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होता है। थैंक यू, पार्टी लॉस।